मूवी की शुरुआत में हमें एक चमकती हुई बॉल पृथ्वी की तरफ आती हुई दिखाई देती है, लेकिन बीच रास्ते में एक सैटेलाइट से टकराकर यह बॉल डाइवर्ट हो जाती है और जोश नाम के एक बच्चे के घर में रखे फिश एक्वेरियम में जाकर गिर जाती है। यह बॉल देखते ही देखते एक्वेरियम के सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब यहाँ से मूवी की कहानी 3 महीने आगे शिफ्ट होती है और हमें फिर से वैसा ही एक आग का गोला पृथ्वी की तरफ आते हुए दिखाई देता है। यह जलता हुआ गोला पृथ्वी पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास आकर गिरता है और वह एरिया पूरी तरह धूल से भर जाता है। थोड़ी देर के बाद जब यह धूल साफ होती है तो हमें एक बड़ा ही अजीब नजारा देखने को मिलता है। असल में वह आग का गोला कुछ और नहीं बल्कि सूट पहना हुआ एक इंसान होता है। वह आदमी यहाँ से उठकर सिटी में आगे बढ़ता है और वहाँ नॉर्मल इंसानों को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वह इंसानों को घूरता हुआ रोड क्रॉस कर रहा होता है। तभी अचानक एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होते ही कार में से एक लड़की बाहर आती है और वह देखती है कि उस आदमी का पैर पूरा मुड़ चुका है। वह लड़की उसकी मदद करने के लिए वापस से कार में जाती है, लेकिन जैसे ही कार से वापस आती है तो वह आदमी वहां से गायब हो चुका होता है। तभी अचानक हैरत तरीके से उसका कान खुलता है और उसमें से कुछ छोटे इंसान निकलकर बाहर आते हैं। यह माइक्रो ह्यूमन केबल के जरिए कान से नीचे उतरते हैं और पेड़ की एक विंडो खोलकर उसमें इंटर हो जाते हैं। दरअसल एक्सीडेंट की वजह से उस आदमी के पैर में कुछ खराबी आ गई थी, तो यह माइक्रो ह्यूमन उसी को रिपेयर करने के लिए आए थे। असल में यह माइक्रो ह्यूमन एक नेल नाम के प्लेनेट से आए हैं और यह कोई इंसान नहीं बल्कि छोटे छोटे एलियन हैं। और यह सफेद सूट वाला आदमी भी कोई इंसान नहीं है बल्कि इन एलियंस की स्पेसशिप है। इस स्पेसशिप के अंदर पूरे 100 एलियन बैठे हैं जो इसे कंट्रोल करते हैं और इसका कैप्टन ऊपर ब्रेन से सबको इंस्ट्रक्शंस देता है। अब एक वर्कर कैप्टन के पास आकर उसे रिपोर्ट करता है कि टकराने की वजह से स्पेसशिप की सिल्ट एक्टिवेट नहीं हो रही है और ये स्पेसशिप अब सिर्फ 48 घंटे तक ही अपनी फुल कैपेसिटी के साथ चल सकती है। अब कैप्टन अपने सारे ग्रुप को अपने पास बुलाते हैं और जल्द से जल्द अपने मिशन को पूरा करने की बात करते हैं। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि यह एलियंस जिस प्लेनेट से आए हैं वह प्लेनेट एनर्जी की कमी से जूझ रहा है और वहाँ पानी की भी जरूरत है। और शुरुआत में जो बॉल जो उसके फिश टैंक में गिरी थी वह इन्हीं एलियंस ने पृथ्वी पर भेजी थी, जो हमारे समुद्र का सारा पानी अपने प्लेनेट पर ट्रांसफर करने वाली थी। लेकिन गलती से वह एक सैटेलाइट से टकराने के बाद समुद्र की जगह जोश के फिश एक्वेरियम में गिर जाती है और उसी का पानी ट्रांसफर कर पाई। तो अभी एलियंस पृथ्वी पर अपने इस बॉल को ढूंढने आए हैं ताकि उसे समुद्र में डालकर हमारे समुद्र का सारा पानी अपने प्लेनेट पर ले जा सके। इधर पुलिस उस फायर ऑब्जेक्ट का पता लगाने में लगी हुई थी जो पृथ्वी पर आ गिरा था। पुलिस को वहां स्पेसशिप वाले एक आदमी का फेस इंप्रेशन मिल जाता है। दूसरी तरफ पुलिस उस सफेद सूट वाले आदमी की तलाश में लग जाती है। अगले सीन में हम सफेद सूट वाले स्पेसशिप को देख पाते हैं जो कि जोश के घर के बाहर खड़ा हुआ था। उसे देख जोश अपनी मॉम को बुलाता है और जोश की मॉम जीना उस आदमी को देखकर कहती है कि अरे यह तो वही आदमी है जिसे मैंने अपनी कार से टक्कर मारी थी। जीना जल्दी से नीचे आती है और उस आदमी से माफी मांगने लगती है। यहाँ दोनों की ही थोड़ी बातचीत होती है और जीना उसे अपने घर में आने को इनवाइट करती है। जीना के घर में आकर वह आदमी जीना को अपना नाम डेव बताता है और उसे उस दिन के एक्सीडेंट के लिए जीना को इट्स ओके बोलता है। डेव घर में खड़ा ही होता है कि तभी उसके अंदर बैठी एक एलियंस की नजर घर में लगी हुई फोटो पर पड़ती है, जिस फोटो में उन्हें अपनी बॉल दिखाई देती है। इस फोटो को उठाकर डेव जीना से बॉल के बारे में पूछने लगता है और जीना उसे बताती है कि ये हमारे यहाँ आकर गिरी थी और यह जोश के पास ही है और अभी जोश स्कूल गया हुआ है। यह सुनते ही कैप्टन जोश को ट्रैक कर लेता है। अब डेव जोश के स्कूल पहुंचकर उससे बॉल के बारे में पूछता है तो जोश उसे बताता है कि बॉल उससे रिच नाम के लड़के ने छीन ली थी और अब तो रिच कल ही स्कूल आएगा। यह सुनकर डेव जोश के साथ उसके घर आ जाता है और सोफे पर बैठकर वीडियो गेम खेलने लगता है।
थोड़ी देर साथ रहने के बाद ही जोश उसे काफी ज्यादा पसंद करने लगता है। शाम को डेव जोश के घर से बाहर निकलता है और एक बेकार आदमी के पास जाकर बैठ जाता है जो कि भिखारी होता है। ठंड काफी होने की वजह से वह गरीब आदमी डेव के साथ अपना कंबल शेयर करता है जिससे कि डेव को ठंडी ना लगे। और यह सब देखकर डेव के अंदर बैठे कैप्टन और बाकी सभी ग्रुप मेंबर को काफी हैरानी होती है कि इंसान एक दूसरे का कितना ज्यादा ख्याल रखते हैं। यहाँ इन एलियंस को एहसास होता है कि इंसान हमसे आगे है और उनके अंदर काफी अच्छे इमोशंस भी है। अगले दिन सुबह डेव फिर से एक्टिवेट होता है, लेकिन आज डेव के पास 20% एनर्जी ही बची होती है। डेव यहाँ से जोश के साथ रीच को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है ताकि उससे अपनी बॉल ले सके। और जैसे ही रिच उसे मिलता है तो डेव उसे उल्टा करके उसकी पॉकेट से अपनी बॉल निकाल लेता है। बॉल मिलने के बाद डेव को याद आता है कि आज तो जीना का बर्थडे है, इसलिए वह जीना और जोश के साथ एक रेस्टोरेंट में जाने लगता है। यह सब देख नंबर 2 एलियन कैप्टन के पास आता है और बोलता है, आप यह सब गलत कर रहे हो, हमारा काम हो गया है, अब हमें बॉल को समुद्र में डालकर वापस से अपने प्लेनेट पर चले जाना चाहिए। इस पर कैप्टन उससे कहता है कि इन लोगों ने बॉल ढूंढने में हमारी बहुत मदद की है और जीना का आज बर्थडे है तो मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। इसके बाद डेव रेस्टोरेंट में जाकर जीना के साथ डांस करने लगता है और इधर पुलिस भी उसका पता लगा लेती है और उसे ढूंढते हुए रेस्टोरेंट तक आ जाती है। अब पुलिस डेव को अरेस्ट कर लेती है और उससे पूछताछ करने लगती है। इधर अंदर बैठा नंबर 2 एलियन सभी ग्रुप को कैप्टन के खिलाफ भड़काते हुए उनसे कहता है कि हमें इस कैप्टन को हटाना होगा, नहीं तो इसकी वजह से हमारा मिशन फेल हो जाएगा। इसके बाद सभी ग्रुप मेंबर कैप्टन को पकड़ लेते हैं और नंबर 2 एलियन शिप का कैप्टन बन जाता है। कैप्टन बनते ही नंबर 2 एलियन स्पेसशिप यानी कि डेव से दीवार में एक ब्लास्ट करवाता है और वहां से भाग जाता है। नंबर 2 एलियन को आउट ऑफ कंट्रोल देख 70 नंबर एलियन स्पेसशिप से नीचे कूद जाता है और वहीं नंबर 3 एलियन कैप्टन को अपने साथ लेकर भागने की कोशिश करती है, मगर यह दोनों ही भागते हुए पकड़े जाते हैं और फिर नंबर 2 एलियन इन दोनों को स्पेसशिप से बाहर फेंक देता है। अब यह दोनों एलियन किसी तरह इंसानों के तले कुचलने से बचते हैं, सड़क पर डॉग की सूसू में नहाने से बचते हैं और एक प्लास्टिक के बैग को हॉट वॉल्यूम बनाकर उसमें लटक जाते हैं। वह लटक करके स्पेसशिप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, मगर थोड़ा सा ऊंचा उठते ही प्लास्टिक का बैग एक बस में टकराकर उसके वाइपर में लटक जाता है और यह दोनों नीचे आकर शिप के जूते पर गिरते हैं और फौरन ही पेंट के जरिए स्पेसशिप में घुस जाते हैं। अब डेव लिफ्ट मांगता है जिससे कि वह अपनी थोड़ी बहुत एनर्जी बचा सके। इधर जोश अपने पेरेंट्स से कहता है कि हमें डेव की मदद करनी चाहिए। दूसरी तरफ पुलिस को 17 नंबर एलियन मिल जाता है जो स्पेसशिप से कूदते वक्त चाय के कप में गिर गया था। पुलिस अब 17 नंबर एलियन से पता कर लेती है कि इस वक्त डेव कहाँ गया होगा और फौरन ही डेव को रोकने के लिए निकल पड़ती है। डेव समुद्र में बॉल फेंकने ही वाला होता है कि तभी कैप्टन उसे रोक लेता है, लेकिन तभी गलती से बॉल डेव के हाथ से छूटकर पानी में गिर जाती है। पानी में गिरते ही बॉल समुद्र का सारा पानी नेल प्लेनेट पर खींचने लगती है, जिससे कुछ ही देर में सारा समुद्र खाली हो जाएगा। अब कैप्टन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता लगता है कि अब उनके पास सिर्फ इतनी ही एनर्जी बची है कि जिससे वह या तो बॉल को रोक सकते हैं या तो फिर अपने घर वापस जा सकते हैं। इस पर कैप्टन पृथ्वी को बचाने का फैसला करते हैं, क्योंकि वह अपने प्लेनेट को बचाने के लिए किसी दूसरे प्लेनेट को बर्बाद नहीं करना चाहते थे। तो अपनी पूरी एनर्जी लगाकर डेव उस बॉल को रोक लेता है, मगर बॉल को पकड़ते ही उसकी पूरी एनर्जी डाउन हो जाती है। इतने में ही वहाँ पुलिस भी आ जाती है और डेव के ऊपर अपनी गन पॉइंट कर देती है। तभी जोश उस पुलिस वाले का टेंसर निकाल लेता है और उस टेंसर से डेव को चार्ज कर देता है। रिचार्ज होते ही डेव अपना मुंह खोलता है और उसमें से 1 नंबर एलियन यानी कि कैप्टन, 3 नंबर एलियन और बाकी दूसरे एलियन बाहर निकलते हैं। कैप्टन जीना और जोश को गुड बाय कहता है और उनसे यह भी कहता है कि हम लोग भी आप लोगों से प्यार का मतलब समझ चुके हैं,
इसलिए हम अपने लिए एनर्जी का सोर्स किसी और प्लेनेट को ढूंढ लेंगे, लेकिन पृथ्वी को कुछ नहीं होने देंगे। यह सब सुनकर पुलिस भी नंबर 17 एलियन को उठाकर डेव के मुंह में रख देती है, जिसके बाद डेव अपने प्लेनेट पर वापस जाने लगता है। लेकिन तभी वहां पर खुफिया एजेंसी आ जाती है और वह डेव के ऊपर जाल डालकर उसे पकड़ लेती है। लेकिन जैसे ही खुफिया एजेंसी ऑफिसर्स डेव के पास आने लगते हैं, तभी कैप्टन अपने सभी ग्रुप के साथ शिप की लाइट वोट शूज में चले जाते हैं और शिप से अलग होकर पृथ्वी से निकल जाते हैं। स्पेस में जाकर कैप्टन नंबर 3 एलियन को शादी के लिए प्रपोज करते हैं और नंबर 3 शादी के लिए मान जाती है। इधर नंबर 2 एलियन को खुफिया एजेंसी पकड़ लेती है, क्योंकि कैप्टन उसे नीचे ही छोड़ आ गए थे। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अब आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताना है कि मूवी में डेव की मदद करने वाले माँ बेटे का नाम क्या था। आपको कमेंट सेक्शन में माँ बेटे का नाम कमेंट करके बताना है। और इस मूवी से आपने क्या सीखा है। इस मूवी से अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रेरणाएं मिली होगी। आपने इस मूवी से कौन सी प्रेरणा ली है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, साथ ही साथ मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अब जो स्क्रीन पर वीडियो दिखाई दे रहा है वह रियल लाइफ स्टोरी है। आपको इन वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप इन वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमेशा खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और अपने परिवार का हमेशा ख्याल रखें।